जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला होता है। क्योंकि गुरु जी हमारी ब्लेसिंग्स कब कैसे देते हैं हम भी नहीं जानते। गुरु जी के सबके तरीके अलग-अलग सबको ब्लेसिंग देने के। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। संगत जी मैं मतलब श्वेता बात कर रही हूँ दिल्ली से और मुझे 18 साल से आर्थराइटिस है संगत जी। मैं मतलब पिछले 4 साल से बेड पर हूँ, बिल्कुल नहीं चल सकती। तो मेरा 2025 में 4 सर्जरीज़ हुई हैं। 2021 से मेरे को डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी रहा 3 साढ़े 3 साल तक। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उन चीज़ों से निकाला है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं, ड्रीम दर्शन्स दे के। तो संगत जी, आज मेरी सिचुएशन पहले से तो ठीक है, पर अभी मैं चल नहीं सकती, बेड पे ऐसे लेटी ही रहती हूँ या बैठ जाती हूँ अपने आप नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, गुरुजी अब सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटते रहते हैं। मेरे को पता है जो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स फ़ील कराते हैं, प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं, तितली रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुजी की अपने-अपने मुझे मतलब मेरे रोग को काट रहे हैं। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है गुरुजी पर, मुझे पूरा ठीक भी कर देंगे गुरुजी। संगत जी, अभी पिछले महीने दिसंबर में गुरुजी मेरे लोअर एब्डोमेन में बहुत पेन हो रहा था, अजीब से झटके लगते थे पूरे दिन में 3-4 बार और पेन ठीक हो जाता था। एक बार पेन होता बहुत तेज़ फिर ठीक हो जाना। लेकिन जनवरी के अंदर जब मुझे पीरियड्स हुए तो उसमें ब्लड क्लॉट्स निकले बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि क्या है, क्या नहीं। संगत जी, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ पता है, आज से काफ़ी साल पहले किसी ने इस चीज़ को भी मतलब तांत्रिक विद्या से कर मतलब तंत्र करके इस चीज़ को भी खराब कर रखा है मेरी बॉडी में, क्योंकि मुझे 1 ईयर तक बीच में पीरियड्स नहीं हुए। पर मेरी हेल्थ की वज़ह से मैंने कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, सिर्फ़ भगवान के सहारे छोड़ दिया। जो है आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता। क्योंकि संगत जी मैंने कोई मैरिज नहीं की। मैं अपनी अर्थराइटिस की दवाइयाँ, डॉक्टर्स ये सब चीज़ों में लगी हूँ। अपनी बॉडी के पेन से ही मेरे को शांति मिली। कभी मेरी बॉडी में पेन इतने होते थे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। तांत्रिक चीज़ें साथ में चलती थी, किराया चीज़ें जिससे कि कहते हैं बीमारी बना दी गई थी मेरे शरीर में। तो संगत जी उन चीज़ों को काटने में बहुत टाइम लगता है, एकदम से चीज़ें नहीं होती। अब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे पूरा ठीक भी कर देंगे। संगत जी, तो वो मेरे जब ब्लड क्लॉट्स निकल रहे हैं इतने ज़्यादा इस महीने, तो संगत जी वो मुझे नहीं, उस टाइम भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि क्या है। पर ये मुझे एक सत्संग में गुरुजी ने कल समझाया कि मतलब तेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम मैं ठीक कर दी है। तो संगत जी मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम ठीक करी है। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया पर मुझे बिलीव है गुरुजी पे संगत जी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मैं अपने भाई का, मदर का भी शेयर करूँगी और अरदास भी करूँगी गुरुजी से कि संगत जी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही नेगेटिव मतलब मैसेजेस आ रहे थे। नसें ब्लॉक है, हार्ट का प्रॉब्लम और वो चीज़ हो भी रही है संगत जी। मेरे भाई को पिछले 5-6 दिन से मतलब ये लगा लो, लोहड़ी थी 13 तारीख की, तब से 14 या 15 तारीख से उसके हार्ट पे हैवीपन है, बहुत ज़्यादा। आज भी मेरे ब्रदर ने बोला है, अभी मैं स्ट्रेस ईको कराता हूँ, उसको शोल्डर में, काफ मसल्स में बहुत पेन है। संगत जी मुझे नहीं पता पर मुझे ये विश्वास है कि गुरुजी कोई ना कोई कष्ट काट रहे हैं। मुझे पता है, अब वो वही बात है संगत जी, गुरुजी ने कल मुझे मैसेज भी दे दिया कि तेरे भाई पे जानलेवा खतरा है। बहुत भारी कष्ट है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। संगत जी, गुरुजी जब ऐसे-ऐसे मुझे सत्संग देते हैं ना, मैं ज़रूर सुनती हूँ। मतलब मैं जितना ज़्यादा हो सकता है सत्संग में ध्यान देती हूँ, सुनूँ उस चीज़ को। गुरबानी जो मेरे से पार्ट में कर पाती हूँ, मुझसे जो गुरुजी सेवा थोड़ी बहुत करवा पाते हैं, मैं कर पाती हूँ, वही करती हूँ संगत जी। तो संगत जी, मेरे ब्रदर के दोनों घुटने लाल ऐसे लग रहा है जैसे कहीं गिरा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है बहुत भारी, पर वो ऐसा नहीं हुआ है। संगत जी 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। अभी इस बार कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बहुत बचाया है गुरुजी ने, पर उसके घुटनों पे ऐसे चोटें लगी हुई हैं, पूरा घुटना लाल है कि जैसे उसका एक्सीडेंट है। उसकी पसलियाँ, उसकी चेस्ट पेन मतलब इतना ज़्यादा है, जैसे कोई गिरता है ना तो ठंड में चोट कितनी गहरी लगती है ना, अंदरूनी चोट, ऐसे उसको पेन रह रही है।
तो संगत जी मेरे को बस यही कहना है कि गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं और गुरुजी उसकी रक्षा आगे भी करते रहें। हमारे घर में हम 3 ही जन हैं संगत जी, मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी। संगत जी हमारे घर में एक ही इंसान है जो कमाने वाला है, वो भी अब मतलब शादी लायक हो गया है। रिश्ते के लिए इतनी परेशानी है संगत जी, घर हम अभी रेंट पे रह रहे हैं, हमने अपना घर लेना है। तो गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि खुशियाँ आने वाली हैं, मिठाइयाँ बाँट, है ना? और संगत जी साथ में ये भी मैसेज आते हैं कि कष्ट बहुत भारी है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो संगत जी मन ना खुश नहीं होना तो भी नहीं हो पाता जब ऐसी चीज़ें होती हैं साथ-साथ। तो बस एक ही चीज़ रहती है रब पे कि गुरुजी आप सँभालो, गुरुजी आप देखो, आप सँभालो, हमें नहीं पता गुरुजी आपने ही निकालना है इन सब चीज़ों से। संगत जी मेरी मदर को काफ़ी बार ना पैरालाइज़ हो चुका है जिससे उसके ब्रेन में कुछ क्लॉट्स हैं संगत जी। कल सुबह उन्होंने मतलब परसों वो 2-3 दिन से ढंग से सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात को ना टॉयलेट के लिए उठते हैं तो वो रात को नींद नहीं पूरी हो पा रही थी उनकी। तो मुझे लगा उनको नींद आ रही होगी, चक्कर से आ रहे थे, ऐसे फ़ील हो रहा था। तो मैंने कहा सो जाओ, अपनी मदर को बोला। तो वो सो गए। 2 घंटे बाद जब वो उठे तो संगत जी वो ऐसे बोलने लगे कि जैसे वो मतलब घर में उनको पता ही नहीं कि घर में हो क्या रहा है। उनको लग रहा है मैं पूरी रात सो के अगले दिन उठ रही हूँ। तो मैंने कहा मम्मी आपने कोई सपना देखा है? क्या हुआ है आपको? तो कहते कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मैं चुप करके मैंने इग्नोर कर दिया। गुरुजी आप देखो। अगले दिन संगत जी जब सुबह के पौने 5 बजे थे, संगत जी मतलब मैं वो चीज़ जो हुई हमारे घर में, मैं कहती हूँ कि गुरुजी किसी के पेरेंट्स के साथ, किसी भी माँ-बाप के साथ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए संगत जी। सुबह के पौने 5 बज रहे हैं, उनको टॉयलेट जाना है और घर का मेन गेट खोल के बाहर निकल जाते हैं। हम लोग संगत जी हम बिल्डिंग में रहते हैं तो आमने-सामने 3-4 घर हैं। तो किसी और के घर का फ्लोर का मतलब गेट को खोलने की कोशिश करते हैं कि उनको टॉयलेट जाना है। अपने घर का टॉयलेट उनको पता नहीं कि कहाँ है। तो वो फिर कहते हैं मेरे भाई को कि मैं तो ये दरवाज़ा खोल रही हूँ, खुल नहीं रहा है। भाई कहता है मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? कि यहाँ पे जाओ। तो संगत जी मतलब मैं शॉक्ड, मैंने पूछा मम्मी क्या हुआ है? कहते पता नहीं। फिर जब वो वॉशरूम से आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मैं सोई कहाँ थी? मैं कहाँ पे हूँ? मैं ऐसे बातें करने लगते हैं संगत जी। मैंने कहा आप मेरे साथ ही सोए थे बेड पे। तो संगत जी मैं उनको बता रही हूँ, मैंने कहा मम्मी आपने फिर कोई सपना देखा है? कहते नहीं मैंने कोई सपना नहीं देखा। संगत जी मतलब मैं बहुत परेशान हो गई और मैं पूरा दिन 12 बजे तक रोती रही सुबह से। मैंने कहा क्या हो गया मेरी मम्मी, संगत जी मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी को ऐसे कुछ हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी? मतलब उनको ब्रेन की दिक्कत हो रही है, क्लोट्स उनके हैं। मैं जल प्रसाद वो पीते हैं, गुरुजी को चंदन तिलक लगाते हैं, मतलब जो उनसे वो सेवा करते हैं, क्योंकि मेरी भी उनको करनी पड़ती है संगत जी। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ कि कैसे हमारा घर खत्म हो जाएगा संगत जी। तो मैं आप सबसे अरदास करती हूँ कि संगत जी कि गुरुजी से आप सब भी अरदास करना कि ठीक कर दें सब कुछ हमारे घर में। हम 3 बंदे तीनों को, और संगत जी ये चीज़ें ना सब कोई ब्लैक मैजिक है जो कर रहा है। पर उस गुरुजी से अरदास है कि उसको अच्छी बुद्धि दो, जो भी वो कर रहे हैं उन्हीं के पास वापस भेजो, या जैसे आपको सँभालना है सँभालो, मैं नहीं जानती। पर गुरुजी इन सब चीज़ों से बाहर निकालो, हमें हेल्थ ब्लेस करो, निरोगी काया बख्शो। संगत जी किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत डर गई हूँ उस चीज़ से कि वो घर से बाहर निकलना भी कौन देखेगा? भाई कमाएगा, मैं बेड पर हूँ। संगत जी हमारा घर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा ना। तो संगत जी बस एक ही चीज़ है, गुरुजी से अरदास आप भी करना कि किसी को ना हो ये सब चीज़ें और सब सही हो जाए। बस फिर मेरे दिमाग में आया, मेरा मूड बहुत खराब था, मैं पूरा दिन रोती रही, गुरुजी को याद करती रही, मंत्र जाप करती रही, रोती रही। तो संगत जी मेरे फिर दिमाग में आया कि गुरुजी ने बोला है ना कि कोई बड़ा कष्ट होगा वो छोटे में काट रहा है, कोई भारी कष्ट आने वाला है। तो आने वाले 3 दिन भारी हैं। तो संगत जी बस मैं तो शुक्राना के लिए भी गुरुजी मुझे बार-बार कहते शुक्राना कर, क्योंकि शुक्राना करने से भी ना गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। तो मैं कर नहीं पा रही थी 3-4 दिन से, पता नहीं वही नेगेटिविटी, मन नहीं हो रहा था, क्या पता क्या था। तो संगत जी गुरुजी से बस आप भी सब रिक्वेस्ट है, अरदास करना कि संगत जी निरोगी काया दे संगत जी सबको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो गुरुजी हमारा बड़ा कष्ट काट रहे हैं छोटे में, उसको पूरा काट के ठीक कर दें, ब्लेस कर दें, चाहे वो जल प्रसाद से या जैसे भी करें। और जो भी मेरे भाई को स्ट्रेसी को आज कराने वाले टेस्ट की रिपोर्ट सबकी सही आ जाए गुरुजी, आपसे अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्बदा भला। संगत जी, सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, और आप सब प्लीज़ सत्संग को शेयर करना। क्या पता किसका परेशानी गुरु जी कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि सत्संग सुनवा के भी गुरु जी मेरी तो काफ़ी कष्ट काटते हैं। जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ मेरी बॉडी में एक अलग वाइब्स आती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।